एलडीसी के सिलेबस में एक लाइन लिखी हुई है ना, पंचायती राज संस्थाओं की जो भूमिका वाला वो पोर्शन है, तो मैं वो आपको पढ़ा रही हूँ। तो आप मतलब देखो सबने याद कर रखा है, बट मेरे पढ़ाने का उद्देश्य है कि आपको भी रिवाइज हो जाएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। क्या पता मेरे बोलने से आपको अच्छे से याद हो जाए, फैक्ट अच्छे से याद रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो जो ये लाइन है ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ परिभाषा है कि स्थानीय स्तर की उन संस्थाओं से है स्थानीय स्वशासन का मतलब जो जनता द्वारा चुनी जाती है। सही बात है, स्थानीय शासन सबसे बेसिक होता है ना अपना, सबसे नीचे वाली लाइन वो होती है। तो जनता हमें इन्हें चुनती है, जिन्हें राष्ट्रीय या प्रांतीय शासन के नियंत्रण में रहते हुए नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकार दायित्व प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें से आपके आने वाला कुछ है नहीं, आने वाली जो चीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें भीनमाल जालौर में पड़ता है, कि वहाँ का एक गांव है, वहाँ पे क्या है ना 1266 में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें क्या है ना पंचकुल द्वारा दिए गए दान का विवरण है और लिखा है कि हम दान कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जो बीजारोपण है वो 1687 में मद्रास नगर परिषद के रूप में हुआ। किसके रूप में हुआ? मद्रास नगर परिषद के रूप में। ये मद्रास नगर परिषद के रूप में, तो ये याद करने वाली चीज़ है आपके लिए 1687 168 ऐसे याद कर लेना, 678 6 में एक जोड़ेंगे तो होगा 7, तो 671 में मद्रास नगर परिषद के रूप में हुआ। देन उसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन क्या है एक प्रस्ताव रखते हैं। कब रखते हैं? 1882 में। कौन रखते हैं? रिपन रखते हैं, और एक रखते हैं वो प्रस्ताव, है ना, जिसे जो प्रस्ताव वो रखते हैं ना उसे ही स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, उसे ही स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भारत में इसलिए उन्होंने प्रस्ताव रखा है, इसलिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्व है अपने डीपीएसपी, उसमें आर्टिकल 40 है जिसमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख है, ये सबको याद है हमें। अनुच्छेद गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा से संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन ग्राम स्वराज की अवधारणा से संबंधित है। गांधी जी ने अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ द फ्री इंडिया में इस चीज़ का उल्लेख किया है। ठीक है, देन उसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड ने स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय में रखा। ठीक है, और हमें ये भी पता है ना स्थानीय स्वशासन कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। ये याद करने वाली चीज़ है। कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। ठीक है, देन उसके बाद ये याद करने का चीज़ है कि राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसने 1919 में स्थानीय सरकार अधिनियम पारित करके बंगाल में पंचायती राज की स्थापना की। अतः भारत में पंचायती राज का जो आगमन है वो 1919 अधिनियम के तहत माना जाता है। ठीक है, उसके बाद ये अच्छा फैक्ट है, आता है, पूछा जाता है कि 1928 में बीकानेर रियासत में ग्राम पंचायत एक्ट पारित कर ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया गया। राजस्थान में सबसे पहले ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा कब मिला था? 1928 में मिला था। ठीक है, 1928 में मिला था। देखो आप ये सन कैसे याद रखोगे? सबसे पहली बात, अब जो जनरेशन पेपर दे रही है वो यही होंगे 94 96 है ना, 97 में पैदा हुए लोग ही हैं। तो देख लेना कि भाई तुम कितने साल के हो रहे हो, 27-28 साल के हो रहे होंगे भाई, उसके 1-2 साल पहले 1-2 साल बाद ऐसे ऐसे करके कैलकुलेट लगा के। तो आप ये याद रख लेना कि राजस्थान में सबसे पहले दर्जा कब मिला था? तो 1928 में मिला था। और पंचायती राज का जो आधार है महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज को माना जाता है। और स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। और जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज को भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला कहा है। मान लो ऐसे आ जाए कि भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला पंचायती राज को किसने कहा? तो किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने, JL नेहरू ने। ठीक है, ये अच्छा है। फिर उसके बाद अब ये फैक्ट हैं जो याद करने वाले हैं। कैसे? कि स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज संस्था का विकास देखो। स्थानीय स्वशासन 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो ग्राम और एक शहर। ठीक है, तो ग्राम में याद होता ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत। ठीक है, और शहर में नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक बलवंत राय मेहता को कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहते हैं, ये हमने पहले पढ़ा था। और भारत में मतलब जो स्थानीय स्वशासन की फर्स्ट नगर परिषद कौन सी थी ये बताओ? फर्स्ट नगर परिषद वो थी मद्रास नगर परिषद। और याद कैसे किया था हमने? 1687 में। ठीक है, और ये बताओ कि भाई राजस्थान में किसमें? राजस्थान में जो सबसे पहले ग्राम पंचायत का जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो कब दिया था? 1928 में।
किस रियासत ने? बीकानेर रियासत ने, ठीक है, बीकानेर रियासत ने। और भारतीय स्वशासन की जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। पंचायती राज का जनक भी बलवंत राय मेहता को ही कहा जाता है। और आधुनिक पंचायत राज का जनक राजीव गांधी। ये अच्छे फैक्ट हैं, पढ़ लेना, बहुत अच्छा है, मतलब क्या पता इसमें से डायरेक्ट ही पूछ ले, ठीक है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक और पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता। पंचायती राज का स्थापना काल किसके टाइम के काल को कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू का जो काल था वो पंचायती राज का स्थापना काल का था, ठीक है। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज को भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला कहा है, तो उन्हीं का जो टाइम था ना, उसी को पंचायती राज का स्थापना काल कहा जाता है। और जब संकट चल रहा था, पंचायती राज जब बनने का चल रहा था कि भाई हम यानी दर्जा देंगे, उस टाइम कौन था? इंदिरा गांधी थी। तो पंचायती राज का ठहराव या संकट या पतन काल जब, तो इंदिरा गांधी। पंचायती राज का स्वर्ण काल राजीव गांधी। और पंचायती राज का संकट काल था वो कौन सा टाइम पीरियड था? 1960-1970, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा पोर्शन है। इस वाली वीडियो में सिर्फ एक ही पेज और इसमें बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद कर ली है, जैसे कि ये याद रख लेना 1687 में मद्रास नगर परिषद, 1882 में लॉर्ड रिपन ने प्रस्ताव रखा, इसलिए मतलब स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत निधि निर्देशक तत्व भाग 4, ठीक है। उसमें महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक जो माई पिक्चर ऑफ द फ्री इंडिया थी ना, उसमें इसका उल्लेख किया। इसके अलावा और क्या है, 1919 का जो एक्ट था ना, उसमें बंगाल में पंचायती राज की स्थापना की गई थी, है ना। भारत में पंचायती राज का आगमन 1919 अधिनियम के तहत होता है। और 1928 में बीकानेर रियासत ने ग्राम पंचायत एक्ट पारित करके ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया। स्थानीय स्वशासन जो राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज का आधार महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज को माना जाता है। और जवाहरलाल नेहरू ने ही पंचायती राज को भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला कहा है। 6-7 बातें हैं जो ही आपको याद करनी है, और ये पोर्शन आपको याद हो गया। और ये भी आप 3-4 बार पढ़ लेना। कुछ नहीं, 2 चीज़ें तो हैं कि जनक कौन है? बलवंत राय मेहता, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक 1882 में लॉर्ड रिपन, ये हमको याद ही हो गया, ठीक है। और आधुनिक पंचायती राज का जनक राजीव गांधी। और स्थापना काल जब जवाहरलाल नेहरू थे तो वो वाला ऐसे करके याद रख लेना कि पंचायती राज का स्थापना काल जवाहरलाल नेहरू वाला, और संकट काल 1960-70 इंदिरा गांधी वाला, और स्वर्ण काल भी राजीव गांधी वाला, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में सिर्फ ये एक पेज मैंने आपको पढ़ाया है। 6-7 बातें हैं जो आपको फटाफट जल्दी से याद होगी, रिकॉल हो गई होगी। आई होप आप लोग को ये वीडियो मतलब अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो। सबको याद है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेना फटाफट, ताकि मतलब इसमें से आता है तो गलत तो ना करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।